बेटियों का वरमाला धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बागेश्वर सेवा समिति ने ये भव्य आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं और साथ ही साथ तमाम हस्तियां आज इस पुण्य काम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति का यहाँ पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। 251 जोड़ों का विवाह आज यहाँ पर संपन्न होगा और इसी पुण्य काम के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हुई हैं उन नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए। छतरपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ा गांव में इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं और 251 बेसहारा कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में वो शामिल हुई हैं और नव दंपतियों को वो अपना आशीर्वाद देंगे। गढ़ा गांव से ये आपको तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही राज्यपाल भी पहुंचे हुए और साथ ही कई बड़ी हस्तियां भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं अपने स्थान पर ही खड़े होकर के सामने को जी ये सुखद तस्वीर के बाद अब ये अपने स्थान पर बैठ जाए, अपने स्थान पर बैठ जाए। निश्चित रूप से ये बहुत ही सुखद सौभाग्य का अवसर है। मंगल ध्वनियां बज रही हैं, वेद की निशानी गूंज रही हैं और ऐसे में बुंदेलखंड की ये धरती 251 बेटियों के विवाह का अवसर बन रही है। शिव के समान, पार्वती के समान ये वधू आज से एक नए जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी की शुभकामनाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं और अब एक ऐसी जानकारी मैं आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ जिसको सुनकर आप भी हर्षित होंगे और गर्वित होंगे। भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इतने भाव के साथ इस समारोह में शामिल हुई हैं कि वे खाली हाथ नहीं आई हैं। वे दिल्ली से अपने निजी खर्चे पर अपने स्तर पर ही इन बेटियों के लिए उपहार लेकर आई हैं। सारी 251 बेटियों के लिए वो साड़ियां लाई हैं और इन बेटों के लिए सूट लेकर आई हैं। उनके साथ पूरा तुरंत आया है और वो ये सूचना आज ही प्राप्त हुई कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ बहुत सारी सामग्री आई है और वे सामग्री इन्हें भेंट करेंगी। 25 स्वरूप कुछ सामग्री मैं उनके हाथ से भेंट कराना चाहता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ उपहार की थाली के साथ आप पहुंचे। 3 वधुओं को भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष उनका हाथ इस थाली से स्पर्श कराएं और ये थाली उनकी ओर से इन बेटियों के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये प्रतीक स्वरूप है। हालांकि वो हर बेटी के लिए एक साड़ी लाई है और हर बेटे के लिए सूट लाई है। ये अवसर निश्चित रूप से बहुत ही पावन अवसर है। मंच पर विराजमान हमारी मूर्तियों ने आशीर्वाद स्वरूप की सामग्री उन्हें भेंट की है। अब मैं आग्रह करता हूं इस पूरे आयोजन के निर्माता हम सबके संकल्प के केंद्र पूज्य महाराज श्री को कि वे इस पावन पुरी के अवसर पर अपने भाव हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। आप लोग जोरदार जयकारे के साथ उनका अभिनंदन करें। बोले बागेश्वर धाम की। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।
251 जोड़े यहाँ विराजमान है। हमारे दामाद इन बेटियों का सौभाग्य जागा है और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना दुरुस्त है कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने बादल की बागेश्वर धाम पर पधारी हुई है। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और उतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही है, पर अद्भुतता ये है पुनः में, हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला, पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिला हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुंचे। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिवार का इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के बक्स स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, धर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती है। जो वास्तविक बात है उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की, निराश्रित मातृत्वहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण बनाई है जो हमने अपनी बहन के विवाह में जो होगा, जो झेला, जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो ये हम वहां भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे, जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, वो बाहर नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ और आज वो बेटियां यहाँ से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, और जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष लेकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व बनते देख रही है। इसी संदेश के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर महात्मा है, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं और वो परमात्मा के केंद्र होंगे, तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है और सबको रहने का अधिकार है। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इस उत्सव को करवाया जाता है। आपका आना हुआ, हम सब बुंदेलखंडवासी करोड़ों बार भी आपको धन्यवाद दें, तब भी वह आपका ऋण नहीं हम चुका पाएंगे, क्योंकि इन बेटियों का जिनका कोई नहीं है, ये बेटियां जब घर जाएंगी तो गौरव के साथ कहेंगी कि हम अपने बाप के घर से आए हैं, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी हमारे बारे में आशीर्वाद दिया और बालाजी हमारे पिताजी हैं, ये जीवन भर इस क्षण को भूल नहीं पाए। इसके लिए पूरे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम बहुत बहुत स्वागत भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी बहुत दे रहे हैं और पूरे देश के लोगों से हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, या जिनका कोई ना हो उनका आप सहारा तो बनकर देखो। और हमारी प्रार्थना है, बेटियों को आप बोझ मत मानो, बेटियां भी बेटों से कम है क्या?
अगर बेटियां बेटों से कम होती तो भैया हमारी बेटियां बड़े बड़े शिखर पर ना पहुंचती। तो यहाँ तक कि भारत में यत्र नार्यस्तु पूज्यते नमन्ते तत्र देवता, यहाँ देवी रूप में पूजा होती है। हमारे पूरे विश्व के अन्य देशों में नारी को भोग्या माना जाता, एक अपना भारत है जहाँ पूज्या माना जाता है। इसी एक घटना के साथ हम बात को ध्यान की ओर ले जाएंगे। दो व्यक्ति बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा, पता है तुम्हें हम बहुत भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 बेटे हैं। तो दूसरे ने कहा, हम तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमारे घर 3 बेटियां हैं। और सामने वाले ने कहा, नहीं नहीं नहीं, जब मुखाग्नि दी जाती है तब बेटे ही काम आते हैं, बेटियां काम नहीं आती हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची पीछे खड़ी हुई थी उस व्यक्ति की। उसने कहा, अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, बड़े झगड़े वाले के घर पैदा होती हैं। जितना बड़ा दिल होता है तो वो बाप इतने बड़े दिल का होगा जो 20 साल तक बेटी को पालता है, पोसता है और बड़े हर्ष के साथ बेटियों का कन्यादान कर देता है। हमारा भारत अद्भुत है। इस भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश्रित हैं, बहुत विचित्र विचित्र परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को और भारत के मंदिरों के आचार्यों को हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे हैं। इसी संदेशा के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्पबद्ध होकर के हाथ जाना है कि मंदिरों की दान पेटियों की राशि को गरीबों की बेटियों में लगाना है। अपना साधु समाज जो बेटियां आज हमारे अंदर की 3 बेटियों की आज विदाई के भावुक बहुत है। हम बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते इन बेटियों को देख करके, तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, आर्य संत जनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदय का, हम बहुत यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हमारे भैया श्री वी शर्मा जी का, आप सबका हम अपना बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि इन बेटियों के उत्सव में आप पधारे हैं। और इन बेटियों को भी हम कह रहे हैं, बेटियों तुम जब घर जाना मुस्कुराते हुए कहना, हमारे बिहार में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आई थी। इसी गौरवपूर्ण क्षण के साथ पूरे बागेश्वर धाम परिवार के जन हम सब बहुत जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत करते हैं। सबका स्वागत करके सबको धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, हर 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 जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम की। ऐसा धर्म है कि जिसमें नेत्र गिरे हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट है। निश्चित रूप से इन बेटियों के भाग्य का ये उदय है और सबसे बड़ा दिन हुआ कि आज उनके विवाह समारोह में भारत की इतनी बड़ी विभूतियां यहाँ आई हैं। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि वो भी इस अवसर पर अपना आशीर्वचन बेटियों को दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में दूसरी बार यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से बार बार हो रही है मुलाकातों के कारण बुंदेलखंड से, इन बेटियों से और बागेश्वर धाम से उनका रिश्ता और मजबूत होता जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलो जय श्री राम। आज का ये धाम बागेश्वर धाम एक नया अलग प्रकार का कीर्तिमान भी बना रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब बेटियों की बात हो रही है, बेटियों के विवाह की बात हो रही है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष की बात हो रही है, ऐसे में भारत सरकार के हमारे संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम यहाँ स्वयं विराजमान है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन है, वंदन है। हमारे सबके मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के घरों में सभी अच्छे कामों से हमारे सभी समय साक्षी बनने वाले महामहिम गवर्नर श्रीमान महबूब पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन है। आपका
दुखद संयोग है, हमारे बीच आज ये शासन तंत्र के सभी जवाबदार पदाधिकारी भी बैठे हैं। ऐसे में हमारे खजुराहो के सांसद माननीय विश्वनाथ शर्मा जी भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, आपकी विधानसभा है। और ऐसे में परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज साहब तो गीता के उपदेशों के माध्यम से गीता के महत्व को रेखांकित करते हुए अपना पूरा समय इसी पवित्र ध्येय के लिए लगा करके आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे। महाराज जी, आपका भी बंदे सरकार की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। संत में भी बालकृष्ण आचार्य जी जो पतंजलि पीठ से स्वामी रामदेव के आप एक तरह से उनके पूरे यज्ञ के सारथी भी हैं और आपने आयुर्वेद के माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ जो पूरे आयोजन के एक तरह से लौकिक दृष्टि से तो कई दूल्हे बैठे हैं, लेकिन इस पूरे आयोजन के हमारे उत्सव मूर्ति हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके संकल्प को नमस्कार करता हूँ। इस अवसर पर सभी माननीय अतिथिगण, अभिभावकगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी हमारे नवदंपति दूल्हा हो या दुल्हन हो, आज तो आप मां शंकर और पार्वती के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको भी प्रणाम करता हूँ, शिवरात्रि धन्य हो रही है। आज का ये जो आनंद है वाकई महाराज जी अद्भुत है। कई कारणों से इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी। यद्यपि मैं पिछले वर्ष भी आया था, पिछले वर्ष 151 जोड़ों का यह विवाह हुआ, आज 251 का हुआ और जो आंकड़ा देखा 669 बेटियों का विवाह अभी तक आपने किया है। और कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी। आपने कई कारणों को जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडाल गवाह बना है बाबा हनुमान जी के धाम में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ये घोड़े जिताए गए, घोड़े 251 घोड़े कहाँ से लाए महाराज जी, गजब कर दिया आप। लेकिन ये घोड़े हमारे आंसू में घोड़े को भी माफ कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, जिसके माध्यम से हम सब जानते हैं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय होकर के अपने सम्राट की विजय पताका फहराता। लेकिन आज ये अश्वमेध के घोड़े के समान जातिगत भावनाओं को कुचलते हुए सर्वधर्म सद्भाव और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण के दिग्विजय घोड़े के नाते से हमारे आज दूल्हा से सवार होंगे। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जब हमारे समाज के अंदर कई बार ऊंचा नीचा, ये दूल्हे में ये घोड़े पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये 50 तरह की झंझटें थी, लेकिन आपने इस सबसे ऊपर ला करके समाज के सामने शासन, सत्ता और संत, ये त्रिवेणी की मौजूदगी में विवाह का जो प्रसंग लाए, वाकई महाराज जी बधाई दूंगा आपके माध्यम से सारे दंपतियों को भी, आपको भी। आज के समय में इसी की बात की आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से हमारी समाज के अंदर की जातियों की दीवारें टूटे, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव बढ़े और सामाजिक सौहार्द के सबसे अच्छे उदाहरण बने। फिर आपने एक नहीं कई कारणों से कई ऐसे बेटियों को भी आपने जोड़ा है जिनके सच्चे अर्थों में आप वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल वेद वाक्य बोलने का नहीं है, इसमें जीने के भाव है। ऐसे कई कारणों से आज जब मैं यहाँ विवाह के अवसर पर उपस्थित हुआ हूँ तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी वास्तव में आपको प्रणाम भी करता हूँ और बधाई देता हूँ। उम्मीद करूंगा ये इस प्रकार के अच्छे लगातार संकल्प के परिणाम दिखाई देते रहेंगे। अब से 2 दिन पहले भी मैं आया था जब यशस्वी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका अद्भुत व्यक्तित्व, हमारे बीच उनके एक एक लिए गए निर्णय के आनंद कई कई कारण से आज हमारे बीच महामहिम भी अगर विराजमान है तो उड़ीसा जैसे एक सामान्य स्थान से और ऐसे दूर अंचल जिसका हम सब जानते हैं, कई कई कारणों से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ अगर विराजमान है तो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री पे भी हमको गर्व होना चाहिए। हमारी सरकार के निर्णय अपने बीच में दूरगामी रूप से कितने महत्व के हैं। आज मेरी अपनी ओर से पुनः बागेश्वर धाम सेवा समिति के सभी इस सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह समिति के पदाधिकारीगण, सभी संत वृंद, सभी आगंतुक अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, सबका मैं हृदय से धन्यवाद भी अदा करता हूं और आभार भी मानता हूं। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूं, आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं जहां आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज सत्तू बुझो रहे हैं और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा, नए माता पिता से परिचय मिलेगा। वास्तव में आज शिवरात्रि के अवसर पर होने वाला विवाह प्रसंग आपके जीवन में एक नई खुशी लेकर के आए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। और पुनः मैं महामहिम के साथ साक्षी बनाऊं, माननीय गवर्नर साहब साक्षी बने। वाकई ये अद्भुत प्रसंग है। ये महाराज का संकल्प सरकार से विवाह से बढ़ते रहे और कैंसर हॉस्पिटल से लगा करके कई सारे आपने जो प्रकल्प का विचार किया, वाकई आज के समय में इन्हीं बातों की आवश्यकता है। पुनः मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं और एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले बागेश्वर धाम की, गदा शंकर महाराज की। और आग्रह करता हूं आदर के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री पटेल जी का इन बेटियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय श्री पटेल जी। बोलिए बागेश्वर धाम की। सामूहिक विवाह महोत्सव में अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, पीठाधीश बागेश्वर धाम के सर्वे सर्वा श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, यहाँ के सांसद श्री पी शर्मा जी, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, महानुभाव, भाइयों बहनों, नववधू और वधुओं और सभी बच्चे बच्ची की पिताश्री माताश्री, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद नववधु को प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश का जनमानस हर्षित और गर्वित हुआ है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मधुभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद श्री पी शर्मा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जनसेवा समिति के सभी
भाव समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी है तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है। ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को रोशनी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और आटा चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं भी दी जा रही है। जन सहयोग द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा हुआ था। मुझे विश्वास है कि आज बंधन में बांधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजोकर रखेंगे और अपनी प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। देवी और सजन भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया। छुआछूत और दूसरे के भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी है। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम हो, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग को दिखाई है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में उन्हें योगदान देने उन्हें पूजनीय स्थान दिलाए। आज जो हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सबल होंगे तो भी हमारा समाज और देश सबल होगा। हमने भारत को वर्ष 2047 तक जो हम आजादी की शताब्दी बनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले हो। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण स्वरूप के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मेरा मानना है हमें अपनी ज्ञान परंपरा को जांच पड़ताल करें और उसके उपयोग अंश को अपना कर अपने उपयोग राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण के लिए लगाए। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी कामना के साथ मैं सभी नवविवाहित वर वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ तथा सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। सभी को धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त छतरपुर के बागेश्वर धाम
IBC 24।